पर मंच पर आसीन जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर योग को ले जाने का काम किया, जन जन का और घर घर का योग रोज के दैनिक जीवन के प्रत्येक दिन का अभिन्न हिस्सा बना दिया, ऐसे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज आयुर्वेद के क्षेत्र में जिनका अनवरत रूप से अनुसंधान चल रहा है और हमेशा नवाचार करते हैं, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, विधानसभा की अध्यक्ष आदरणीय रितु भूषण खंडूरी जी, हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, मेरे सहयोगी कैबिनेट में आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, पूज्य बाबा हठयोगी जी, हमारे बहुत पुराने साथी श्री यशदेव शास्त्री जी, आशीष जी, दिव्य ब्रह्म मिशन श्री गौतम खट्टर जी, साध्वी देवप्रिया जी, साध्वी देवमयी जी, स्वामी आर्षदेव जी, श्री राम भरत जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी पूज्य हमारे संतगण, सभी आए हुए अतिथिगण, सभी महानुभाव, क्षेत्र के सभी प्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सर्वप्रथम आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को प्रथम धन्वंतरी महोत्सव की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही में आयुर्वेद के जनक देवताओं के वैद्य और आरोग्य के अधिष्ठाता भगवान धन्वंतरी के पावन चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि वह हम सभी को स्वस्थ एवं निरोगी जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें, हमेशा हमें कुपत्य से बचाएं। भाइयों बहनों, मुझे खेद है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण मैं आज व्यक्तिगत रूप से इस आयोजन में सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि तकनीक के माध्यम से मैं आप सभी के साथ वर्चुअल रूप से जुड़कर इस अद्भुत उत्सव का साक्षी बन रहा हूं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि यमकेश्वर के माला ग्राम में स्थापित हर्बल वर्ल्ड हिमालय श्री धन्वंतरी धाम आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का पूरे विश्व का एकमात्र समग्र केंद्र है। ये धाम भारत की आरोग्य संस्कृति का जीवंत स्वरूप होगा, जहां हमारे महान ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित स्वास्थ्य सिद्धांतों के साथ साथ वनस्पति विज्ञान आधारित 9 प्रमुख चिकित्सा पद्धतियों और विश्व की लगभग 964 चिकित्सा विधाओं का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पवित्र स्थल न केवल आयुर्वेद, योग, औषधि, वनस्पतियों और समग्र स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा, बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, आयुर्वेद विश्व की एक ऐसी विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली है जो प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का आरोग्य सुनिश्चित करती आ रही है। आयुर्वेद केवल हमारे भ्रामक रूप होने वाले जो रोग हैं उनका निवारण ही नहीं करती है, बल्कि हमारी बुद्धि इंद्रियों से जुड़े आंतरिक विचारों को भी पूरी तरह से आंतरिक रूप से स्वस्थ करने का काम करती है। आयुर्वेद के इस समग्र दृष्टिकोण के कारण आज इसकी स्वीकारता लगातार बढ़ती जा रही है और हम सब लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान इसको बहुत नजदीक से महसूस किया है और जिया है। आयुर्वेद हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूपों से स्वस्थ बनाता है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है, जिस ज्ञान से और आयु और जीवन का गहन ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही आयुर्वेद कहा जाता है। इस कारण हम कह सकते हैं आयुर्वेद मानवता को मिला सबसे मूल्यवान उपहार है। हम सभी को ज्ञात है, देवभूमि उत्तराखंड प्राचीन काल से ही आयुर्वेद और औषधि की संपदा की प्रज्ञा भूमि रही है। हमारे पर्वतीय अंचल में पाए जाने वाली औषधियां, जड़ी बूटियों ने आयुर्वेद को आरोग्य के आधारभूत तत्व के रूप में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के
दूरदर्शी नेतृत्व में हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सकीय पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रत्येक नागरिक को निरोग एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन, प्रकृति परीक्षण अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आज जहां एक और नागरिकों में स्वास्थ्य और आरोग्य स्थापित किया जा रहा है, वहीं आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और नवाचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार भी प्रदेश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार हेतु निरंतर कार्य कर रही है। हम जहां एक और प्रदेश में आयुष आधारित 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, वहीं प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 50 और 10 बेड वाले आयुष चिकित्सालयों की स्थापना भी की जा रही है। इसके साथ ही संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 70 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा नागरिकों को आयुष परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में उत्तराखंड आयुष नीति को लागू कर औषधि निर्माण, वेलनेस, शिक्षा, शोध और औषधि पौधों के उत्पादन एवं संवर्धन हेतु ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम आगामी वर्षों में आयुष टेली कंसल्टेशन सेवाओं की शुरुआत करने के साथ ही 50 नए योग और वेलनेस केंद्रों की स्थापना करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने प्रदेश में योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने हेतु 10 लाख रुपए तक के अनुदान का भी प्रावधान भी किया है। इसके अतिरिक्त हम प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में से एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को योग, अध्यात्म और प्राकृतिक चिकित्सा की वैश्विक राजधानी बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का हमारा ये संकल्प हमारे सभी यहाँ के पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से अवश्य सिद्ध होगा। इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्वंतरी जयंती और दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी का बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने बहुत शानदार यहाँ पर महोत्सव प्रारंभ किया है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री जी का कथन, जो बाबा की भूमि से, शिव के धाम से उनके मुख से निकले हुए सब कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम सबको प्रेरित करने का, हम सबका प्रोत्साहन करने का, हम सबके अंदर उत्साह और शक्ति का संचार करने का काम करेगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।